बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। और आपके जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस है, उसके अंदर भी ये पूरा चैप्टर ना शामिल है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट हमारे पास जो है ना, इसमें ये आपकी बुक पे आप देखें तो एमसीक्यू है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। और सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके पास इसी लेफ्ट साइड पे जो पैराग्राफ नजर आ रहा है ना, इसकी ये 5, 6, 7वीं लाइन में लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे ये आपको साथ ही इथेन लिखा नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। जितने भी मालिक्यूल के अंदर कार्बन है सारों में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन अगले पेज के पहली लाइन के शुरू में ही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। अनसैचुरेटेड वो है कि जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गए। अच्छा, इसी में अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है। इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे सवाल ये नहीं बनाया जा सकता। उसमें हम कह सकते हैं कि ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन वाले हैं या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसमें फिर दो टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और जो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें फिर दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। एलिसाइक्लिक में ये साइक्लो अल्केन जितनी है, साइक्लोहेक्सेन, ये आपने 7वें चैप्टर में भी हमने ये कंपाउंड्स पढ़े थे, वहाँ पे भी यही क्लासिफिकेशन ऐसी दी हुई थी। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो जिसमें बेंजीन मौजूद हो, जिस तरह ये 6 मेंबर्ड रिंग है और दरमियान में इसके ना 3 डबल बॉन्ड्स आते हैं, 3 डबल हैं 3 सिंगल हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, तो वैसे हम उसको ऐसे सर्कल डाल देते हैं, तो ये बेंजीन हो गए। इनको क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में ना हमारे पास नाम देने के ये पहला जो तरीका है ना, कॉमन या ट्राइवियल नेम्स, कॉमन नेम्स जो हम देते हैं ना उसको। जैसे ये पहले एग्जांपल इसने दी है एन ब्यूटेन की। एन हम लगाते हैं जब जितने कार्बन के एटम स्टेट चेन में जुड़े हो, तो उसको एन फॉर नॉर्मल, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन 5 कार्बन स्टेट में, एन हेक्सेन 6 कार्बन स्टेट में हो तो। और आइसोब्यूटेन जनरल नाम है, ये एन ब्यूटेन था ना, 4 कार्बन है स्टेट में तो एन ब्यूटेन, और चारों ही हैं लेकिन थोड़ा सा इस तरह अरेंज है ब्रांच की शक्ल, देखना 3 कार्बन स्टेट में और चौथे वाली सेंटर से जुड़ी हुई है। तो आइसो का वर्ड हम यूज करते हैं जब आपको इस तरह कोने पे ना, जैसे ये CH3 है, ये भी CH3, दो कोने पे CH3 नजर आ रहे हो तो उसको हम आइसो बोलते हैं, तो इसका नाम आइसोब्यूटेन हो जाता है इसमें। तो यानी जनरल नाम में एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसी तरह ये पेंटेन में 3 उसके आइसोमर्स बन जाते हैं। 7वें चैप्टर हमने बात की थी ना आइसोमर्स की, तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर ऊपर वाले, नीचे पेंटेन के 3 आइसोमर। पहले वाला का नाम एन पेंटेन है, दूसरा जो आइसोपेंटेन, यानी CH3 दो कोने पे आ गए ना, तो आइसोपेंटेन। और तीसरे वाले का नाम न्यू पेंटेन, कि कार्बन सेंटर में हो और उसके गिर्द 4 कार्बन एटम इस तरह जुड़े हो, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यू। अब ये टोटल 5 है ना, तो पेंटेन हो गया, लेकिन न्यू पेंटेन का मतलब कि 1 से 4 जुड़े हुए। इस तरह अगर एक और इधर साथ लगा देंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे ना, हेक्सेन बन जाएगी। लेकिन उसका नाम भी हम न्यू हेक्सेन बोल सकते हैं कि उसमें 1 कार्बन 4 से जुड़ी हुई है और 5 होगी टोटल, एक छठी इन चारों में से किसी के साथ जुड़ी हुई है, तो वो एन हेक्सेन होगी। ठीक हो गए। ये तो हो गया सैचुरेटेड वाले ना कंपाउंड। इसी तरह अनसैचुरेटेड वालों में जैसे ये इथीन को इथाइलिन,
ये प्रोपीन को प्रोपाइलीन, ठीक है, ब्यूटीन को 4 कार्बन, ब्यूटीन को ब्यूटाइलीन, और ये चूंकि आप देखें ये आइसोब्यूटेन था ना, आइसोब्यूटेन के अंदर डबल बॉन्ड है तो उसी से आइसोब्यूटाइलीन नाम बन गया ये जर्नल। अच्छा, इनमें जनरल नाम में ना एक प्रॉब्लम आती है कि ये ठीक है कुछ जगहों पे ये फिक्स हो जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक ही कंपाउंड से एक ही नाम होता है, लेकिन एक ही नाम के नीचे जो है वो 3-4 कंपाउंड आ रहे होते हैं, तो उस वजह से फिर वो ये जो कॉमन नेम वाला सिस्टम है ना ये फ्लॉप हो जाता है, ज्यादा नहीं चलता है। तो उसके लिए फिर IUPAC नेम जो का सिस्टम डेवलप किया गया। इसमें आप ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आज तक आया तो नहीं है, लेकिन उसके हवाले से ज़रूर इसको देख लें कि 1889 में सबसे पहले इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस जो उसने रिपोर्ट दी, और 1892 में रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई, और फिर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री बनाई गई जिसने उसी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके दिया, जिसको लीग रूल्स भी बोलते हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है लीग रूल वाला, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसी को फर्दर रिपोर्ट को 1947 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से बनी, और उसने फिर 1979 में इसको फाइनल करके पब्लिश किया। उसका बेसिक जो प्रिंसिपल वो यही था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, हर मुख्तलिफ कंपाउंड का मुख्तलिफ नाम होना चाहिए, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरह फिर ये एक IUPAC ने रूल्स दिए कि कंपाउंड्स का आप नाम कैसे देंगे, ठीक हो गया। तो ये MCQ के हवाले से ये डेट्स वगैरह ईयर जो है जेन में रख लें। आए वैसे आज तक नहीं, चांस भी कोई नहीं, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन में ये लीग रूल वाला पॉइंट भी हो सकता है, तो वैसे आया आज तक नहीं है। अच्छा, इसी में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी बने, आपकी एक्सरसाइज में भी एक सवाल है ड्रा द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर आप बनाएंगे, और इसी तरह ड्रा द आइसोमर पेंटेन का भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, 3 पेंटेन के आइसोमर, ये पास पेपर में आए हुए सवाल आइसोमर्स वाले, तो ये आपने जरूर करना। उसके बाद है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल जो ग्रुप है इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं। आपने मैट्रिक में भी ये किया होगा, जैसे मीथेन है, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन, और 10 को डीकेन, ठीक हो। आपका वास्ता बस ये ऑक्टेन नोनेन तक ही है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें मीथेन जैसे, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं तो पीछे CH3 रह गया, मिथा, इसका नाम हो गया मिथाइल। ऊपर अल्केन था ना, अल्केन देखना ANE एन एंड पे आ रहा है, तो सारों का ऐसे ही चल रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। जब आप एक हाइड्रोजन उसमें से रिमूव कर देती हैं तो ये ग्रुप बन गया। ग्रुप मतलब ये कि अब इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 जो वैलेंसी पूरी नहीं है, अब ये किसी के साथ जुड़ेगा तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी, तो उस ग्रुप को फिर हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप। उस ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप का। अब जैसे ये मीथेन था तो मीथेन से ये मिथाइल हो गया। हमने क्या किया, जो एन है ना, अल्केन के एंड पे एन था, उसको हटा के YL लगा दिया, तो अल्केन से अल्काइल बन गया। उसी तरह ये मीथेन है, उसके एंड से एन को हटा के YL लगा देंगे तो मीथेन से मिथाइल हो जाएगा। इसकी एब्रीवेशन भी देते हैं, जैसे मिथाइल का ME, इथाइल का ET, प्रोपाइल PR, एन ब्यूटाइल का NBU। आपके से बुक में नहीं कहीं ये यूज है आपको, लेकिन हायर क्लासेस में इस तरह के आते हैं। अच्छा, इसी तरह मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल ग्रुप, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल एंड सोन, इसी तरह ये चलता है, ठीक हो। अच्छा, उसके बाद ये सिर्फ ग्रुप्स के नाम आपने याद रखने ताकि आपको नॉमेनक्लेचर जो है ना नाम देना इजी हो जाए। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स है ये आगे हमारे पास। तो इसमें हम रूल्स इसने दिए हुए हैं, इसी का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है, लेकिन पास पेपर में वैसे आज तक ये आया नहीं है, ठीक होगा। तो हम यहाँ से इसकी ना नॉमेनक्लेचर, इसके लॉन्ग क्वेश्चन है ये बनाया हुआ, आपके नोट्स में भी वहीं से कर लेते हैं इसको, जरा एब्रीवेट करके लिखा हुआ है कि कंपाउंड को लेके ना, तो आपको समझना जरा आसान हो जाएगा। कहते हैं पहला स्टेप आपने क्या करना है, चेन सिलेक्ट करनी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक होगा। चेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का वर्ड इसलिए लिखा है कि बाज दफा एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो जाती है, तो अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट होंगे तो आपने वो वाली लेनी जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आए,
जैसे अब ये देखें ना, ये कंपाउंड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट में आपके सामने नजर आ रही है। लेकिन यही 7 ऐसे भी तो हो सकती है ना, 1 2 3 4 के बाद मैं नीचे आ जाऊं तो 5 6 7, इधर भी 7 हो सकती है। ठीक हो गया। या इसी तरह इधर से इस कॉर्नर से शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हो सकती हैं। तो मतलब कई हैं, तीन तकरीबन 1 2 और 3 बन रही हैं। लेकिन हमने वो लेनी जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांचें, ये ग्रुप ज्यादा लग जाए। जिन्हें स्टेट चेन लिए, अब इसके ऊपर आप ग्रुप देखें कितने हैं, कि ये CH3 है, कि ये इथाइल ग्रुप 2, फिर ये मिथाइल 3, मिथाइल 4 और ये प्रोपाइल 5 ग्रुप लगे हुए, ये वाले ले। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके नीचे आ जाता हूँ तो फिर 1 2 और ये पूरे का पूरा एक ही ग्रुप गिना जाएगा जो हमारी मेन चेन से जुड़ा होगा, तो 3 बनते। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हमने लेनी है, और अगर एक से ज्यादा चेन जो हो जाए तो फिर वो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा लगे हुए। उसके बाद हमारे पास है जी नंबरिंग। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबर करना है, 1 2 3 4 नंबरिंग देनी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि नंबरिंग तो दोनों तरफ से हो सकती है ना, तो हमने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जैसे लिखा है, नंबर द चेन इन सच अ वे सो दैट द सम ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी स्मॉलेस्ट। इजी वे में बोले तो हम ये कहते हैं कि उस तरफ से नंबरिंग कर लें जिस तरफ से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स करीब पड़ते हो, जिस कोने पे करीब पड़ते हो उधर से नंबरिंग कर लें, ये सिंपल बोलते हैं। लेकिन अब जब बहुत सारी एक आध ब्रांच हो तो फिर तो बड़ा इजी होता है, हम करीब वाले को देख के तो नंबरिंग कर लेते। लेकिन बहुत सारी ब्रांचें हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी साइड करीब है कौन सी दूर है। तो उसका तरीकेकार हाल ये है कि आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर लें। जैसे आप देखें ना, ये नंबरिंग आपके सामने हुई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 हुई है। तो किस किस पोजीशन पे नंबर सब्स्टिट्यूट लगे, दूसरी पोजीशन पे 2 लगे हुए, तो 2 जमा 2 4 हो गया। फिर चौथी पे लगा हुआ है तो जमा 4 8 हो गया। फिर पांचवी पे लगा हुआ है 8 5 13 हो गया। और फिर छठी पे लगा हुआ है 13 6 19 हो गया। अगर आप रिवर्स में चले तो ये 1 ये 2 पोजीशन आएगी, फिर 3 आएगी, तो 2 और 3 5 हो गए। फिर 4 आएगा, 5 और 4 9 हो गए। फिर 5 और 6 पे 2 आएंगे, 9 और 2 का 12, 9 और 12 21 बन गए। तो इधर से अगर नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूएंट का जो जमा करके आंसर आ रहा है वो 21 है, और जिधर से ये हुई हुई है उधर से 19 था, तो जिधर से छोटा बनता हमने वो साइड ले ली, नंबरिंग होगी। उसके बाद आपने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स इनके नाम, अब जब नाम कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उससे भी पहले नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद, नंबर भी लिखनी, पोजीशन भी लिखनी, यानी पहले हम पोजीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। और नाम लिखते हुए अगर तो एक ही है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो, जैसे 2 है तो डाई लगा देते हैं, 3 है तो ट्राई लगा देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है नेम। इसी में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा है तो फिर मैंने देने किस ऑर्डर में ना, तो राइट द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वैसे देखें ना, अब यहाँ पे मिथाइल भी है, इथाइल भी है, तो इथाइल ई से शुरू हो रहा है, ये पहले लिखा जाएगा, मिथाइल एम बाद में लिखा जाएगा। ये प्रोपाइल है, पी से शुरू हो रहा है, तो ये एम के भी बाद आ जाएगा। ठीक होगी, तो तरतीब ये हो जाएगी। नंबर आपने लगा लिया उसकी पोजीशन का, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स आपने लगा दिए। ठीक होगा। फिर उसके बाद आता है पेरेंट चेन, फिर आपने पेरेंट चेन का नाम लिखना। जैसे देखें ना, ये इसका नाम लिखो, पहले इथाइल था, फिर मिथाइल और फिर प्रोपाइल है, तो पहले इथाइल लिखा है अल्फाबेटिकली। फिर उनकी उससे पहले उनकी नंबर पोजीशन बताइए कि 5 पे इथाइल है। अच्छा, अब मिथाइल जो है वो 6 पे भी है, 2 पे भी है, और 2 पे 2 दफा है, तो हम उसको 2 दफा लिखेंगे, रिपीट करेंगे। और जो जो पोजीशन, जैसे हम देखेंगे 2 2 और 6 और 3 हो गए तो ट्राई लिख दिया, ट्राई मिथाइल, 2 2 6 ट्राईमिथाइल हो गया। और 4 पोजीशन पे प्रोपाइल है, प्रोपाइल में ये एन प्रोपाइल आप लगाएंगे क्योंकि ये एन है ना, स्टेट चेन में लगे, इसलिए एन प्रोपाइल इसका नाम हो जाए। ठीक हो। और अब पेरेंट चेन का नाम कितना है, 7 है ना, तो 7 को हेप्टेन कहते हैं, 7। ठीक हो। पंक्चुएशन की हेडिंग बनाई बताने के लिए कि कोई भी नंबर और नाम के दरमियान आपने डैश लगानी, नंबर और नाम के दरमियान जहां भी नंबर नाम इकट्ठे आ रहे हैं वहां पे आप देखें डैश आ रही है। एक हो गया। दूसरा, 2 नाम इकट्ठे हो जाएं तो उनमें कोई गैप नहीं है, लेकिन 2 नंबर इकट्ठे हो जाएं तो उनमें कॉमा लगाना है।
ठीक हो गई। एक और एग्जांपल यहाँ दिए है कि लॉन्गेस्ट चेन लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसमें बताने की ये कोशिश की है कि देखें जी, इधर से भी पोजीशन 3 है, इधर से भी पोजीशन 3 है, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों की पोजीशन बराबर आ गई, तो अब क्या करें? तो कहता है अब उस केस में आप फिर अल्फ़ाबेटिकली आर्डर देखें। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उस साइड, जैसे इथाइल अब पहले आता है, मिथाइल बाद में, तो इथाइल वाली साइड से नंबरिंग कर लें और 3 इथाइल हो जाएगा और 5 पे मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा, इसका नाम पूरा हो जाएगा। ओके हो गया यहाँ तक? ये आपकी नॉमेनक्लेचर होगी अल्केन की। फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में पहले बात कर लेते हैं, फिर अल्काइन से मेरे ख्याल से इकट्ठे ही लिखा है इसको, अल्कीन अल्काइन को, तो इकट्ठे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अच्छा, अल्कीन अल्काइन में क्या है, जो आपने अभी अल्केन के लिए नॉमेनक्लेचर पढ़ी है, जो रूल पढ़े सेम सारे वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्केन में जब लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं नंबर तादाद गिन लो। यहाँ अल्कीन में या अल्काइन में आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, और वो चेन के अंदर आना चाहिए। हो सकता है किसी वक्त ऐसा हो कि लॉन्गेस्ट चेन तो कोई और बन रही है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कोई और बन रही है, डबल बॉन्ड को शामिल करूं तो चेन छोटी हो जाती है चाहे, लेकिन फिर भी हम कौन सी लेंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली ही चेन लेंगे। तो यानी हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है विद डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया? अब जैसे यहाँ पे देखें ना, ये उसने 1 2 3 4 5 6 7 वाले ली हुई, अब 1 2 3 4 5 6 7 ये नीचे भी बन रही है, वो भी बन रही है, लेकिन उसी को क्यों सिलेक्ट किया है कि डबल बॉन्ड उसमें आ रहा है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन चेन के अंदर शामिल होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन होगी। उसके बाद नंबरिंग का ताल्लुक, उधर हम क्या करते थे? पोजीशन को देखते थे। अल्केन में हम ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दोनों तरफ से जमा करके जिधर से छोटा सा बना उधर से नंबरिंग, ऐसे ही था। इधर हमने क्या करना है? डबल बॉन्ड को देखना, ब्रांचों को नहीं देखना। किसको? डबल बॉन्ड जिधर से करीब उधर से नंबरिंग, या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से करीब उधर से नंबरिंग दे देंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से करीब हो उधर से नंबरिंग दे देंगे। चाहे सब्स्टिट्यूएंट दूसरी साइड से करीब है, सब्स्टिट्यूएंट को हम देख ही नहीं रहे, हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देख रहे हैं कि उसी को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो जिधर से वो करीब उधर से नंबर। हाँ, ऐसा हो कि डबल बॉन्ड ऐसी पोजीशन पे हो कि दोनों तरफ से बराबर हो जाए, सेंटर में आ जाए कि दोनों तरफ से उसकी नंबरिंग बराबर जा रही है, तो फिर हम ब्रांच को देख सकते हैं कि फिर जिधर से ब्रांच करीब है उधर से नंबरिंग, जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डबल बॉन्ड जिधर से कह रहा है उधर से नंबरिंग हो जाएगी, या ट्रिपल बॉन्ड जो कह रहा है। लिखने का तरीका वही है जी, पहले नंबर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखेंगे, फिर हम पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। अब पेरेंट चेन का नाम लिखने का जो अंदाज है उसमें फिर ये थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर था, कंपाउंड था, इसमें आप देखें तो इसका नाम बना हुआ है इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल, वही तरतीब अल्फाबेटिकली आ गई। 2 पे इथाइल है, 6 डाई मिथाइल है, उसके बाद 4 पे एन प्रोपाइल है, ठीक है, और 1 अल्कीन था तो हम हेप्टेन लिखते थे, अब अल्कीन है तो हेप्टीन हो जाएगा, ईन आ गया। अब ईन तो लिख दिया, लेकिन अब डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी ना, 1 2 3 4 कौन सी पोजीशन पे, तो यहाँ 1 पे, तो इसलिए 1 हेप्टीन लिख दिया। ठीक है, बाकी देखिए शुरू से लेकर ये सब्स्टिट्यूएंट तक सेम है, सिर्फ पेरेंट चेन के नाम में फर्क आया कि वहां अल्केन में हेप्टेन था, अल्कीन में हेप्टीन आ गया। अल्काइन होगा तो हेप्टाइन हो जाएगा, लेकिन अल्कीन अल्काइन में आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी, तो यहाँ 1 हेप्टीन हो गया। इस तरह ये ट्रिपल बॉन्ड की बारी आई तो वहां पे 1 हेप्टाइन हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद है डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स अगर इकट्ठे आ जाएं, ये तो होगा ना सेपरेट की बात होगी, ये एक सिंगल, वैसे भी सिंगल की बात है, अब एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, अगर इकट्ठे हो जाए, 2 हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इसी में ही डबल बॉन्ड में डाई लग जाएगा। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 पे भी है डबल बॉन्ड और 4 वाली पोजीशन पे भी है, तो आप क्या करोगे, सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो 1 हेप्टीन है वहां पे आ जाएगा 1 4 हेप्टाडाइइन। ये मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ, नोट्स में ऐड करके आपके ना उसमें गूगल में भी चढ़ा दूंगा। तो ये 1
पी डबल बॉन्ड और कॉमा डाल के 4 पे भी डबल बॉन्ड 1,4 हो गया और हेप्टाडाइईन हो गया। ठीक हो गया, हेप्टीन से ईन से पहले डाई लगा दिया कि 2 डबल बॉन्ड है और हेप्टा को हेप्टाडाइईन कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये आता है नीचे, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी 2 हो जाए तो फिर 1 कॉमा डाल के वो उसी का हेप्टा डाई आइन हो जाएगा, YNE आइन आ जाएगा उसका आगे। अच्छा, इसके बाद था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे हो जाए तो 3 सूरतें हैं। एक तो ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की जो पोजीशन है वो बराबर हो, और एक ये कि दोनों की पोजीशन बराबर नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर कैसे होएगा। अब जैसे पहला ऊपर वाला केस देखें ना, अगर दोनों की बराबर हो जाए तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। अगर दोनों की बराबर हो जाए नंबरिंग तो फिर 1 ब्यूटीन 3 आयन आ जाएगा, 1 ब्यूटीन 3। अब देखें दोनों साइडें बराबर है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हुई, नंबरिंग इधर से ही होगी, तो 1 2 3 4 नंबरिंग होगी। 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। लिखते हुए लिखने का तरीका यही होगा कि आपने डबल बॉन्ड वाले को पहले बताना है और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बाद में बताना है। डबल बॉन्ड वाले को पहले बताना है और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बाद में बताना है। यानी पेरेंट चेन जो आपकी जैसे एंड पे नाम जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले का आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं जी 1 ब्यूटीन, 1 पे है ना डबल बॉन्ड तो 1 ब्यूटीन कर दिया, और 3 आयन के 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ब्यूटीन 3 आयन इसका नाम हो गया। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बराबर नहीं है, जैसे ये ऊपर वाले में ट्रिपल पहले पे है और डबल तीसरे पे, यहाँ डबल पहले पे और ट्रिपल तीसरे पे, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर वो क्या, उस केस में आपने ये करना है कि जो करीब है उधर से नंबरिंग कर लें। मतलब जैसे आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से आप करीब पड़ रहा है तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 आ गया। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 बन जाएगी तो 3 पेंटीन हो गया और 1 आयन हो गया। इसी तरह अगर ये इस इधर से नंबरिंग करूं तो फिर 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे आयन है तो 1 पेंटीन और 3 आयन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना, जब अल्कीन आप पहले बताएंगे ना तो वैसे तो होता है ना ईन के अंदर ENE भी आता है एंड पे, वो ई यहाँ पे आपने, क्योंकि अभी नाम एंड नहीं हुआ ना, नाम चल रहा है अभी, आखिरी जो आयन आपने लिखा उसके अंदर ई आएगा, लेकिन ये ईन वाला ई जो है वो यहाँ कट जाएगा, वो सिर्फ आप ई को उड़ा के फिर उसको लिखेंगे और बाकी बाद में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, पंक्चुएशन वगैरह इसकी उसी तरह, एग्जांपल इसने यहाँ एक दी है, एग्जांपल भी वही तरह कि अगर दोनों तरफ पोजीशन डबल बॉन्ड भी बराबर बता रहा है और पेरेंट ब्रांचें भी बराबर आ रही है तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर को दे के आप उस तरह नाम दे सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ तक। अच्छा, इसमें ये आपका नॉर्मल क्रेचर हो गया डबल बॉन्ड में के साथ भी और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी। इसी में क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इस टॉपिक में एक्सरसाइज के, तो ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा MCQs। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, या व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर शोन बाय देम, वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, व्हाई सम हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड एंड अदर अनसैचुरेटेड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको करना है कि जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड। अब वो जिनमें सिंगल बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये हम आगे बात करेंगे अभी रिएक्शंस में जाके। और जो जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि उस किसी चीज को हटा के उसकी जगह अटैच होना, और एडिशन ये होती है कि वहां से निकले कुछ नहीं और ये नई आने वाली चीज भी उसी में ऐड हो जाए। तो इथीन या इथान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो अल्कीन अल्काइन के हैं उनमें एडिशन हो सकती है कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाता है और जो चीज आई है वो ऐड हो जाता है, निकलता वहां से कुछ नहीं है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी यही होता है कि ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल या सिंगल पे चला जाता है और चीजें और ग्रुप ऐड हो जाते हैं, वहां से रिमूव कुछ नहीं होता, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अल्केन जो उसमें आपको पता है पहले ही सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, तो अगर किसी ने आके जुड़ना है तो पहले किसी जुड़े हुए को हटाएगा तो उसकी जगह अटैच होगा, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग, ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनके आपने नाम लिखने। इसमें मैं एक आपको ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, तो ये सारे ना एक्सरसाइज, तो आप इसको ड्रा करें नाम, उसकी इधर से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये कंपाउंड्स के नाम दिए और आपने स्ट्रक्चर लिया। आपको वैसे पेपर के हवाले से ना
जो चीज़ हेल्प करेगी। पास पेपर में वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन कुशाजो नादरी कहीं आया है कि स्ट्रक्चर दिया और का नाम लिखें, ये या नाम दिया और का स्ट्रक्चर लिखें, कोई एक आध सवाल, ये रूटीन नहीं है, बहुत कम ये सवाल आता है। हाँ, आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, ये नाम से स्ट्रक्चर बनाने वाली चीज़ की जब आप रिएक्शंस याद करेंगे ना, तो पेपर के अंदर जो सवाल आता है वो उम्र नाम के साथ आता है, नाम लिखा हुआ आता है, मतलब वो उसमें स्ट्रक्चर नहीं बना होता। तो अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तो आपको रिएक्शन की समझ आएगी कि वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं, ठीक होगा, और मैंने कैसे करना है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी स्ट्रक्चर से नाम बनाने वाली, तो फिर सॉरी नाम से स्ट्रक्चर बनाने वाली, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे आपने नाम देने, मैं इसमें एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर। जैसे पांचवा है ना, 4 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल तो तरीकेकार ये होता है, पहले आपने पेरेंट चेन देखनी है कि कितनी हेप्टेन, कितनी कार्बन, 7 कार्बन। तो पहले आपने 7 कार्बन ड्रा कर, जैसे पांचवें नंबर ये 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन ड्रा कर ली, हाइड्रोजन नहीं लगाई, सिर्फ फासले फासले पे ना कार्बन ड्रा कर ली, बाण भी नहीं बनाने आपने, ठीक हो। जब इसको ड्रा, पहले कार्बन ड्रा कर ली, उसके बाद आपने फिर देखना सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि चौथी पोजीशन पे इथाइल है, तो कुछ एक कोने से शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम, इधर से 1 2 कर लेते तो कोई मसला नहीं, 1 2 3 और 4 पोजीशन पे ये इथाइल मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। फिर तीसरी और चौथी पे 2 मिथाइल है, तो 1 2 3 पे भी एक मिथाइल लगा दिया, चौथी पे भी लगा दिया, ठीक हो गया। और फिर ये सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। अब आप देखें हर कार्बन के आपने 4 बाण पूरे करने, तो ये पहले वाली जो कार्बन थी उसका आगे एक ही बाण बन रहा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे तो इसके 4 पूरे हो जाएंगे। अगली कार्बन देखें ना, इधर भी जुड़ रही है इधर भी जुड़ रही है, तो 2 बाण बना रही है, तो 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन लगा के उसके 4 पूरे कर दे। इस तरह आपने हर कार्बन के 4 4 बाण पूरे करने, तो उतनी उतनी हाइड्रोजन लगा के पूरे कर देंगे, तो आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह बाकियों के आपने ड्रा कर लेने। तो ये उसने लिखे राइट ऑल आइसोमेरिक हेक्सेन एंड नेम देम अकॉर्डिंग, ये हेक्सेन के आइसोमर बनाए हुए हैं, 5 आइसोमर बनते हैं, और उनके फिर आईयूपीएसी के नेम लिखे हुए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है ये भी, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो नहीं आज तक, लेकिन एक्सरसाइज का आप कोशिश करें, ज़रूर करें। उसके बाद ये भी फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट आईयूपीसी नेम, ये नाम इनकरेक्ट है, आपने इनके करेक्ट नाम देने हैं। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें ना, तो फिर उस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि ये जो नाम दिया हुआ, जैसे आप देखें ना 4 मिथाइल पेंटेन है, 5 कार्बन में चौथे नंबर पे मिथाइल अगर लगा हो एक तरफ से, तो आप कहेंगे सर एक तरफ से चौथा है, तो दूसरे नंबर से तो वो 5 कार्बन है, तो दूसरे नंबर डायरेक्शन से तो वो दूसरा नंबर बन रहा है। तो असल नाम तो ये होना चाहिए ना, 2 मिथाइल पेंटेन होना चाहिए, 4 मिथाइल तो नंबरिंग की गलत साइड से की हुई। तो इस तरह ये मिस्टेक है नंबरिंग वगैरह के वाले से, तो उसको आप ये ड्रा करेंगे ना, तो प्रैक्टिस आपकी उसमें फिर आज हो, जो प्रॉब्लम हो तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो चलें, ये आज इतना काफ़ी करते हैं इस लेक्चर के अंदर। हमारा नेक्स्ट हम प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स के हवाले से फिर डिस्कस करेंगे। ये आपका नोमेनक्लेचर वाला पॉइंट आपका मुकम्मल हो जाता है यहाँ पे। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।